तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फाइन, हमने लास्ट क्लासेस में पैरामीटर्स, प्रोसेस और प्रोसीजर और मेथड्स में डिफरेंस देख लिया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर अगेन गोइंग फॉर दिस मॉड्यूलरिटी और एब्स्ट्रैक्शन, और यू कैन से दैट हम फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हेलो फंक्शन नहीं देखा था, हमने ये भी नहीं देखा था, हमने ये भी नहीं देखा था या सो हमने यहाँ पर देख लिया था दैट दिस आर द functions and these are procedures now. So again we हमने functions देख लिए थे सर कैसे डिफाइन। हाँ सर, एक डाउट ये था मेरा कि जैसे आपने हमें बताया था ना सर कि अगर हमें जो डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं उनको डिलीट करना है, एक ही वाला आपने क्वेश्चन दिया था, तो उसमें सर एक मैंने ये सोचा था कि हम एक लूप लगाएंगे बेसिकली आई से लेकर रेंज तक का जितनी भी उसकी लेंथ होगी, और उसमें जितने भी सिमिलर आइटम्स मतलब एलिमेंट आएंगे ए आई इक्वल टू करते हुए उनको वहीं पर हम डिलीट कर देंगे। पर वो एरर बता रहा था सर उसमें। आपने लिस्ट ली थी या टपल ली थी? सर लिस्ट लिया था। लिस्ट लिया था, उसका इंडेक्स उठाओ, उसको पॉप कर दो। अच्छा, उस आइटम को? हाँ, उस आइटम को पॉप कर दो। ओके है ना, इंडेक्स के साथ पॉप करना। ओके सर। और सर हम इंडेक्स में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, व्हाइल लूप लगा लो, फॉर की जगह व्हाइल लूप लगा लो। ओके सर। सो इसके साथ इन एडिशन टू मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बना रहा हूँ, कुछ मेरी नोटबुक्स जैसे ही हो जाएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे को लगेगा 4-5 दिन, तो करीब करीब 300-400 क्वेश्चन कर दूंगा प्रैक्टिस, आप उसको चेक करते जाइएगा। तो जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। नाउ हम लोगों ने प्रोसीजर्स पढ़ लिया था, फंक्शंस पढ़ लिया था, फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है हमको पता है, हमको उसको डिफाइन करना है ये भी पता है, हमको प्रोसीजर्स फंक्शंस में डिफरेंस पता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस पैरामीटर्स। सो लेट्स से मैंने एक नाम डिफाइन करा है, दिस इज नेम इज इक्वल्स टू अनुराज। आपको हर क्वेश्चन में अनुराज या अभिषेक या ऐसे कुछ मिलेगा। दिस इज अभिषेक इज मी एंड अनुराज इज माय सन। So this name is Anuraj and I'm just calling a function. This is change parameter then passing Anuraj over here. So this is the value of n is equals to Anuraj. Now I'm again assigning n is equals to Abhishek. तो अब इस इन कॉन्टेक्स्ट तक यहाँ तक जो n था वो अनुराज था। नाउ मैं यहाँ पर फिर क्या कर रहा हूँ, n is equals to अभिषेक। तो आई एम जस्ट गिविंग n equals to अभिषेक एंड आई एम रिटर्निंग n equals to अभिषेक। सो यहाँ पर रिटर्न n हो जाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न में n में क्या होगा, दिस इज अभिषेक, यहाँ पर अभिषेक आएगा। आई एम जस्ट प्रिंटिंग, सो इट विल रिटर्न अभिषेक एंड देन आई एम अगेन प्रिंटिंग नेम। तो नेम का स्कोप यहाँ था, नेम आपके पास ग्लोबली अवेलेबल था, और ये जो n था, इस n का स्कोप जो अभिषेक मैं यहाँ तक कर रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ तक अवेलेबल था और उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो दिस इज just calling in function and calling your function and providing a parameter over here. So this is just a simple use of your parameter. Now इस पॉइंट पे मैं फिर नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो नेम मेरे पास क्या देगा, दिस इज अनुराज, बिकॉज वी आर हैविंग स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स आर सपोज टू बी इम्यूटेबल बट योर लिस्ट आर नॉट। सो अगर मेरे को यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होती तो मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ पर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट सेंड करने थे। तो म्यूटेबल में मेरे पास क्या हो सकता था, या तो लिस्ट हो सकती थी या डिक्शनरी हो सकती थी। मैं स्ट्रिंग को या टपल को सेंड नहीं कर सकता था, बिकॉज टपल और स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। फाइन, तो लिस्ट यहाँ पर इम्यूटेबल है, सॉरी म्यूटेबल है। तो हम यहाँ पर अब पैरामीटर क्या सेंड करेंगे, हम पैरामीटर सेंड करने की कोशिश करेंगे कि लेट से वी आर सेंडिंग। तो अगेन अब मैंने यहाँ लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग थी, दिस इज इम्यूटेबल, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। फाइन, सो दिस इज नेम इज इक्वल्स टू @ASR एंड देन दिस इज अनुराज। फाइन, तो मैंने यहाँ से वापस एक चेंज फंक्शन कॉल करा, यहाँ पे वही सेम फंक्शन था मेरे पास। सेम फंक्शन क्या था, दिस इज n इक्वल्स टू अभिषेक। यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट भेज रहा हूँ तो लिस्ट में पहला आइटम n इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर अगेन असाइन कर रहा हूँ, दिस इज डॉक्टर अभिषेक। देन यहाँ से वैल्यू वापस रिटर्न कर रहा हूँ n नॉट की। तो n नॉट यहाँ पर मेरे पास नेम वाली लिस्ट थी, मैंने नेम सेंड करा, तो नेम सेंड करा तो पहला मैंने आइटम चेंज कर दिया, @ASR से मैंने चेंज कर दिया, दिस इज डॉक्टर अभिषेक। अगर मैं n1 को यहाँ प्रिंट करता तो n1 अभी भी अनुराज रहता, क्योंकि हमने अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। फाइन, तो अगेन आई एम चेंजिंग, दिस इज माय लिस्ट। तो मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो दिस इज माय चेंज। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ तो दिस इज
इट विल गिव यू डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि यह फर्स्ट आइटम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहता तो पूरी लिस्ट में यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो चेंज हमने करे थे वो चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको चेंजेस लेने हैं तो हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भेजेंगे, मतलब हम या तो लिस्ट भेजेंगे या डायरेक्टरी भेजेंगे। फाइन। अगर हमको चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करवाने होते तो हम क्या करते, हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स भेजते, दैट आर स्ट्रिंग्स और योर टपल्स। फाइन। ये चेंज या केस वैसा ही है जैसे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। जहाँ पास बाय वैल्यू में हमारे पास सी प्लस प्लस में पास बाय वैल्यू में पैरामीटर चेंज नहीं होते थे वापस, जहाँ कॉलिंग फंक्शन में बाकी पास बाय रेफरेंस में क्या होता था, वैल्यूज चेंज हो जाती थी। इज इट फाइन? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? अरे कोई तो बोल दो। यस सर। ओके फाइन। ठीक है, थैंक यू। नाउ अगेन आई एम हैविंग, अब हम पैरामीटर, हमने एक पैरामीटर था, हमने देख लिया कि पैरामीटर्स में वैल्यू कैसे पास हो रही है और चेंजेस। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया। ओके हरेंद्र, फाइन। हरेंद्र देखो, तो यहाँ पर क्या था कि मैं जब यहाँ से एक मेरी वैल्यू भेज रहा था, यहाँ पर नेम भेज रहा था, नेम को मैंने वहाँ भेजा था यहाँ पर। अब क्योंकि इस फंक्शन में मैंने वैल्यू भेजी थी, मैंने यहाँ क्या भेजा है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग भेजा है। और जब मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू में स्ट्रिंग से उसको चेंज कर रहा हूँ, इसके अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अभिषेक भेजा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया दिस इज अगेन अभिषेक। अब मैं वापस नेम की वैल्यू यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो नेम, क्योंकि हमने बोला था दिस स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो ये यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होनी है। तो यहाँ पर अगर मैं वापस नेम प्रिंट करवाता तो मेरे पास यहाँ पर नेम अनुराज होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना होता कि मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन, ये सिंपल यूसेज था, मतलब हम सिंपल यूसेज पे ये देख लें कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज भेजी और कुछ वैल्यूज पे मैंने कंप्यूटेशन करा और वापस उसको रिटर्न करा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन करने के बाद वैल्यू रिटर्न हो रही थी और उस वैल्यू पे अगर हम चेंज कर रहे थे, लेट से मैं इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या ऐसी चीज़ें कुछ वैल्यू कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन करने के बाद वो वाली वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। पर क्योंकि मैं यहाँ पे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो यहाँ आप जो भी कंप्यूटेशन करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते। फाइन, दिस इज, अगर मेरे को मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट करने होते तो मैं क्या करता, instead of sending immutable objects over here, what we are trying to do is that we like to send mutable objects here। तो हमारे पास क्या था, म्यूटेबल में हमारे पास लिस्ट थी, म्यूटेबल में हमारे पास डायरेक्टरीज थी, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट भेज दी। ठीक है? यस सर। अरे ओके फाइन। नाउ यस सर। अब हम देख रहे हैं पैरामीटर की सीक्वेंसिंग। तो मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया है हेलो वन, जिसमें एक पैरामीटर पास करा है ग्रीटिंग और दूसरे में पास करा है नेम, और मैंने प्रिंट कर दिया क्या, प्रिंट में मैंने कर दिया ग्रीटिंग पहले प्रिंट करवाया यहाँ फॉर्मेट कमांड से, और नेम मैंने यहाँ प्रिंट करवाया। दूसरा फंक्शन भेज दिया, दिस इज नेम एंड ग्रीटिंग। यहाँ पर पहला पैरामीटर नेम था, दूसरा पैरामीटर ग्रीटिंग था यहाँ पर, फिर मैंने नेम यहाँ प्रिंट करवा दिया, ग्रीटिंग यहाँ प्रिंट करवा दिया। कुछ नहीं है, मैंने हेलो वर्ड लिया था। नाम वाम से क्या फ़र्क पड़ता है, आपने पहला पैरामीटर यहाँ पर पास करा और पहला पैरामीटर यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हेलो वर्ड दे रहा है। यहाँ पे भी मैंने, आपके नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो नाम पर हमने यहाँ क्या करा, हमने पैरामीटर इसमें नेम में अगर हेलो भेजा था और नेम को यहाँ प्रिंट करवा लिया था, दिस इज जस्ट एन पोजिशनल पैरामीटर्स, तो आपके पास वैल्यू हेलो वर्ड प्रिंट हो रही थी। नाउ ये तो सिंपल यूसेज था। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हेलो वन में, अब देखिए यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास करा था हेलो वन वर्ड, अब यहाँ पे अगेन हेलो वाले फंक्शन है, दिस इज हेलो फंक्शन। अब मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, दिस इज ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू हेलो। दूसरा तरीका यूज करने का है कि मेरे को यहाँ पर यूज करना था हेलो, मतलब इस पैरामीटर में ये वाली वैल्यू जाए और इस पैरामीटर में ये वाली वैल्यू जाए, तो आपके पास वैल्यूज हो सकती थी। नाउ अगर सेकंड केस में जाते हैं, सेकंड केस में हमने पहला पैरामीटर नेम दिया था, दूसरा पैरामीटर ग्रीटिंग दिया था, तो अब वापस हम क्या कर सकते थे, अब हमको ऑर्डर का मतलब नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑर्डर मैटर कर रहा था, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इसमें देखिए आपका दूसरा पैरामीटर जो है वो ग्रीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर उसको हेलो पहले पास कर दिया, पर उसके आगे लिख दिया कि ये हेलो जो है वो ग्रीटिंग में जाके से होना चाहिए, तो मेरा पैरामीटर में क्या जाएगा, दिस हेलो, यहाँ पे ये वाला जो हेलो है इस ग्रीटिंग में उठकर इस वाली ग्रीटिंग में पास होगा। अगेन दिस इज नेम इज इक्वल्स टू वर्ड, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है इस नेम के साथ
इस नेम पैरामीटर में बाइंड करेगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी और जब हम कॉल कर रहे हैं तो उन दोनों के पैरामीटर्स के नाम अगर हमारे पास सेम है तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी ऑर्डरिंग हमारे पास मैटर नहीं कर सकती, हम उसको आगे पीछे भी भेज सकते हैं। तो देखो अब मैंने क्या करा था, यहाँ पे नेम पहले लिखा था, यहाँ पे हेलो बाद में भेजा था, पर क्योंकि ये नेम यहाँ से उठकर यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर पहले पे क्या प्रिंट करना चाहिए, पहले ये नेम प्रिंट करना चाहिए। तो नेम क्या था, दिस इज वर्ड एंड हेलो। इज इट फाइन? नाउ अगेन आई एम डिफाइनिंग द नेक्स्ट फंक्शन, दिस इज hello3। अब हमने क्या करा कि हमने डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पर सेंड कर दी, है ना। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेंड नहीं करी थी। मान लो कि यहाँ पर मैं नेम की वैल्यू लिखना भूल जाता या कुछ वैल्यू लिखना भूल जाता, तो हमने क्या करा कि बाय डिफॉल्ट वो जो डिफॉल्ट होता है ना कि यार मान लो बच्चा नहीं आ रहा तो बाय डिफॉल्ट उसकी एब्सेंट क्या कर दो, नहीं आ रही है तो अच्छा बच्चा था तो 1-2 दिन इसकी अटेंडेंस बढ़ा दो, या ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चल रहे थे, ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू हेलो एंड नेम इज इक्वल्स टू वर्ड। नाउ मैंने अब यहाँ पर ये फंक्शन hello3 कॉल करा, क्योंकि मैं यहाँ पैरामीटर देना भूल गया था या पैरामीटर नहीं देना चाह रहा था, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू डाल रहा है हेलो वर्ड। फाइन, मैं इसमें पैरामीटर पास करना चाहता था तो मैंने यहाँ पैरामीटर पास करा, तो हाई कहाँ पे जा रहा है, ग्रीटिंग में जा रहा है ना। यहाँ पे अभी पोजीशन मैटर कर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ ग्रीटिंग इक्वल्स टू हाई नहीं लिखा और नेम इक्वल्स टू डियर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पोजीशन मैटर कर रही है। तो पहला पैरामीटर ग्रीटिंग पे जाएगा, दूसरा पैरामीटर डियर पे जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, दिस इज हाई डियर। फाइन, नाउ मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं 0 पैरामीटर ही पास कर रहा था, मैं दोनों पैरामीटर पास कर रहा था। अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना चाह रहा था, तो बाय डिफॉल्ट मैंने पहला पैरामीटर पास करा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये पैरामीटर पास करा है, तो ये पहला पैरामीटर पहले वाले पैरामीटर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डियर जो है वो ग्रीटिंग में जाएगा और नेम वर्ड बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो व्हाट इज दिस, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा डियर, दिस इज डियर एंड वर्ड। तो दिस इज माय आउटपुट इज डियर एंड वर्ड। नाउ मैं चाहता था कि बाय डिफॉल्ट ये वाला पैरामीटर यहीं रहे, मैं दूसरे पैरामीटर पे सेंड करूं, तो मैं दूसरे पैरामीटर पे वैल्यू सेंड करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, नेम इज इक्वल्स टू अभिषेक। हाँ, अब यहाँ पे यूसेज आप देखो कि अगर मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जबकि मेरे पास 2 पैरामीटर थे, तो और पहले पैरामीटर पे सेंड करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर भेजने की कोशिश जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट पैरामीटर पे जाता है। पर मैं सेकंड पैरामीटर पे भेजना चाह रहा था, तो क्योंकि एम्बिग्यूटी आ सकती है तो या कंपाइलर कैसे समझेगा, तो बाकी पहले को छोड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पे अगर आप भेजना चाहते हैं तो वहां पर आप नेम्ड पैरामीटर यूज करेंगे। तो दिस इज नेम इज इक्वल्स टू अभिषेक, तो यहाँ पे बोलेगा दिस इज हेलो अभिषेक, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हेलो अभिषेक। फाइन, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर हाँ बोले सर सर जो हम फंक्शन मतलब डिफाइन कर रहे हैं उसमें सर पैरामीटर्स की कुछ लिमिट होती है कि हम कितने डिफाइन करें? जैसे हमने यहाँ पे अभी बस ग्रीटिंग्स और नेम करा है, तो कितने मतलब भी और भी कर सकते हैं? कितने भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, यस सर। ओके, देन कम्स कलेक्टिंग पैरामीटर्स। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स, मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये क्वेश्चन था, जैसे मेरे को नाम नहीं पता करना है, मैं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n नंबर, तो हमने स्ट्रिंग में भी चेक करा था जब हम स्ट्रिंग लिखी थी, दिस इज 1 स्टार पैरामीटर, तो मेरे पास क्या बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है जिसमें मैं 1 भी डाल सकता था, 2 भी डाल सकता था, 3 भी डाल सकता है एंड सो ऑन। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिफ प्रिंट पैरामीटर्स, मेरे को नहीं पता कि कितने वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ एक एडिशन वाला फंक्शन, तो एडिशन वाले फंक्शन में मैं 1+1 भी कर सकता था, 1+2+3+4+5 n टाइम्स भी कर सकता था। मेरे पास 10 पैरामीटर्स भी आ सकते थे, 100 पैरामीटर भी आ सकते थे। हम क्या करें, इंस्टेड कि हम उन पैरामीटर्स का नाम लिखने के बजाय हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें या कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दें। ये वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया और उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया। तो स्टार का यूसेज आपको पता है, स्टार का यूसेज क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो मल्टीपल वैल्यूज उसने असाइन कर दी, पर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कहाँ जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कन्वर्ट हो रही है आपके टपल्स में। तो हमने यहाँ पर एक टपल भेज दी है। फाइन, अगेन दिस टपल इज इम्यूटेबल। फाइन, तो मैं यहाँ पर वैल्यू भेजा हूँ, दिस इज पैरामीटर्स। सो मैंने पहला फंक्शन भेजा, एक पैरामीटर भेजा, दिस इज टेस्टिंग हेलो, तो यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू टेस्टिंग अवेलेबल हियर। हाँ, अब आप याद करो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि x इक्वल्स टू 1, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू क्या होती थी, ये वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास, जैसे हम लिखते थे x इक्वल्स टू 1,
तो ये भी हमारे पास एक टपल मिलता था और इसका आउटपुट मेरे पास क्या आता था, दिस इज 1 और कॉमा, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यूज आती थी। याद करिएगा पहले तीसरे या चौथे लेक्चर में था। फाइन। सो सिमिलर केस, मेरे पास टपल में एक आइटम, दिस इज टेस्टिंग। मैंने 2 पैरामीटर भेजे, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिए, पैरामीटर भेजे, 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिए। आप यहाँ पे 100 पैरामीटर भेजो, 100 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, आप यहाँ एडिशन करवा सकते थे, मल्टीप्लीकेशन करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, मैं जस्ट यहाँ पे यूसेज दिखा रहा हूँ। फाइन। नाउ मेरे पास अब मेरे को देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि 0 और मोर वैल्यूज यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ये कौन सा केस हुआ, जैसे आप लोगों ने टॉक में पढ़ा है ना कि 0 और मोर ए यहाँ पर रिपीट होने चाहिए थे या 1 और मोर ए रिपीट होने चाहिए थे। तो अगेन दिस इज एन, इसको आप वैसे ही समझ सकते हो स्टार, तो दिस इज माय स्टार, तो ए स्टार। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ए प्लस आना चाहिए था, ए प्लस मतलब एटलीस्ट 1 और उसके आगे कितने भी पैरामीटर्स, तो एटलीस्ट 1 के लिए मैंने एक पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर दिया, फिर आपने स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन लगा दिया, तो स्टार रेगुलर एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है, मोर देन 1 कॉलम, सो दिस इज मोर देन 1 पैरामीटर। सो मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ फंक्शन प्रिंट करवाया, दिस इज पैराम्स इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो पहला टाइटल में क्या गया, ये पहला आइटम था, तो पहला पैरामीटर टाइटल में गया, तो उसने प्रिंट करवा दिया पैराम्स। देन दूसरे में मैंने क्या भेजा था, दूसरे मैंने मल्टीपल आइटम्स भेजे थे, तो जितने बचे हुए हैं वो सारे बचे हुए इस पैरामीटर्स में चले गए। फाइन, इज इट फाइन? यस सर, यस सर, यस सर। आपकी क्लास जल्दी समझ जाती है, वरना दूसरी क्लासेस में थोड़ी तकलीफ आती है। इट्स गुड। नाउ आई एम जस्ट सेंडिंग दिस प्रिंट पैराम्स इक्वल्स टू 2, आई एम सेंडिंग नथिंग, तो मैंने नथिंग में मतलब नथिंग मेरा एक पैरामीटर था, तो एक पैरामीटर टाइटल में आ गया, आई एम जस्ट प्रिंटिंग ओवर हियर, सो इट प्रिंट टाइटल ओवर हियर एंड देन पैरामीटर्स नथिंग, क्योंकि ये पैरामीटर्स था, यहाँ पे 0 टपल जा रही थी, इस टपल में कोई आइटम नहीं था, तो देखो इसने एक नल टपल या नन टपल आपके पास भेज दी। फाइन। नो अब हो सकता था मैं यहाँ पर एक पैरामीटर और पास कर दूँ कि मेरे पास शुरुआत में एक पैरामीटर होना चाहिए, आखिरी में एक पैरामीटर होना चाहिए और बीच में कुछ भी होना चाहिए। लेट्स से ए स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए स्ट्रिंग एंड्स विथ ए एंड इट कंटेन्स इन बिटवीन एज मेनी एज आइटम्स, है ना। आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं टॉक में आपको टॉक जैसा समझने की कोशिश करूँ, तो लेट्स से इन मिडिल हमारे पास कितने भी आइटम्स हो सकते थे, तो योर DFA स्टार्ट्स विथ सम आइटम एंड इट एंड्स विथ सम आइटम एंड इन बिटवीन आपके पास एक लूप आ सकता था, तो दिस इज योर लूप। सो दिस इज आई एम जस्ट डिफाइनिंग माय फंक्शन डेफ इन द मिडिल x, देन आई कैन गेट as many as parameter over here and the last item parameter is here। आप देखिए दिस इज 1 बाय डिफॉल्ट x में जाएगा। अब इसके बाद as many as पैरामीटर्स में भेज सकता था, तो as many as पैरामीटर यहाँ पर मैं y में भेज रहा था, पर अब यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्योंकि z मैंने डिफाइन करा था, तो लास्ट आइटम z में जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू 7 नहीं लिखता जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा y कि ये 2 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यूज जो हैं वो y में जा रही है, और अब z में क्या मिल रहा है, z में कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये एरर देता है कि यार एक पैरामीटर आपका यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर आप z इक्वल्स टू 7 लिखेंगे, तो इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग 1, सो x गेन्स योर 1, देन 2 3 4 5, so this 2 3 4 5 is your tuple, and again this z equals to 7, so this z equals to 7 available here। otherwise मैंने यहाँ z equals to 7 नहीं होता तो बोलता missing 1 required कीवर्ड z। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने ये बोल लिया था कि ये तो 0 और मोर y हो सकता था, तो 0 और मोर y के लिए उसने ये ले लिया था, तो z ये मिस कर रहा था क्योंकि आपने यहाँ 3 पैरामीटर भेजे थे। तो दिस इज द यूसेज ऑफ योर थर्ड पैरामीटर। Fine. Then again I am just going for printing parameters 2, तो I am just again giving a printing parameter, तो मेरा फंक्शन क्या था, printing parameter 2 ये वाला फंक्शन था, तो this is my title and this is my parameters। Fine। अब मैं यहाँ क्या भेज रहा हूँ, तो हम, तो ये हूँ कहाँ जाएगा, तो ये हूँ जाएगा आपके टाइटल में। देन कम्स समथिंग इक्वल्स टू 42। अब यहाँ इस फंक्शन में देखें कि यहाँ पर मैंने समथिंग ने डिफाइन नहीं करा था, पैरामीटर 0 या मोर आ सकते थे तो वो चल जाता, पर यहाँ पर हमने अब नेम्ड पैरामीटर भेजा है। अब क्योंकि नेम्ड पैरामीटर मैंने यहाँ भेजा है, पर यहाँ पर अगर ये मैंने नेम्ड पैरामीटर भेजा है तो यहाँ समथिंग इज इक्वल्स टू, तो यहाँ समथिंग नाम का एक पैरामीटर होना चाहिए था, लाइक यहाँ पे
समथिंग होना चाहिए था, पर वो समथिंग यहाँ नहीं है। तो समथिंग यहाँ नहीं है तो क्या बोलेगा वो, ये बोलता है कि यहाँ पे एरर आएगी, क्यों? बिकॉज ये दिस इज अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड समथिंग ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीपल वैल्यूज या आपको नेम्ड पैरामीटर भी बहुत सारे भेजने हैं। अब हम क्या कर रहे थे, हम अननेम्ड पैरामीटर तो बहुत सारे भेज रहे हैं, अब मेरे को नेम्ड पैरामीटर भी बहुत सारे भेजने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ इस स्टार की जगह अब डबल स्टार लगा लेता हूँ। तो डबल स्टार क्या हो रहा है, डबल स्टार ये बोल रहा है कि मैं अननेम्ड पैरामीटर भी बहुत सारे भेज सकता हूँ। तो लेट्स से दिस इज माय फंक्शन, दिस इज प्रिंट पैरामीटर डबल स्टार पैरम्स, है ना। सिंगल स्टार आपका एक अननेम्ड पैरामीटर्स के लिए और डबल स्टार आपका नेम्ड पैरामीटर के लिए। तो अब यहाँ पर ये क्या भेजता है, अब यहाँ पर आपको ये, क्योंकि आप नेम्ड पैरामीटर्स भेज रहे हो तो नेम्ड पैरामीटर में आपके पास आउटपुट कैसा आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा x = 1। तो ये कितने भी नेम्ड पैरामीटर लिख सकता है, x = 1, y = 2, z = 3, a = 9। सो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि x = 1 है तो यहाँ पर ये x = 1 देगा, y = 2 देगा, z is 3 देगा। तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट चेक करो, ब्रैकेट अब इसके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट मतलब यू आर गेटिंग डिक्शनरी इंस्टेड ऑफ योर टपल, क्योंकि हम अब x के साथ 1 वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं, तो वी आर एसोसिएटिंग दिस x with 1, y is 2 and z is 3. So you will get टपल ओवर हियर। तो हम वापस यूसेज कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड भेजा था, आप ए बी सी भेज सकते थे, तो आपके पास ए बी सी सब आ रहा है। नाउ अब जितना सारा यूसेज है, इन सारे यूसेज को हम मिला लेते हैं। लेट से आई एम सेंडिंग एन सिंपल पैरामीटर ओवर हियर, अगेन अ सिंपल पैरामीटर ओवर हियर, देन दिस इज अ नेम्ड पैरामीटर और दिस इज बाय डिफॉल्ट पैरामीटर, देन दिस आर n number of unnamed parameter, then we are having n numbers of zero or more named parameters। तो मैंने क्या प्रिंट करा, प्रिंट एक्स वाई जेड करवा देते हैं, देन पॉप स्टार को प्रिंट करवा देते हैं, देन की प्रिंट करवा देते हैं। तो एक्स वाई जेड आपके पास इंटीजर या जो भी वैल्यू होती है, एक्स और वाई की वैल्यू हमको नहीं पता, जेड आपके पास इंटीजर होगा। देन यू आर गेटिंग पॉप स्टार, तो आपके पास यहाँ पर टपल मिलेगी, तो यहाँ पर आप टपल प्रिंट करोगे, यहाँ पर आप डिक्शनरी प्रिंट करोगे। तो आई एम जस्ट calling this function, let's say this print parameters 4, so I am sending 1, so you will get x = 1, then y = 2, z = 3, z = 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद की जो पैरामीटर्स आपके आ रहे हैं और आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ x y z ले रहा था। पर यहाँ सिंपल यूसेज के लिए बता रहा हूँ कि मैं एक पोजिशनल पैरामीटर या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी लिखता। अगर मेरे पास यहाँ नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं क्या करता था, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले लेता था। दिस इज z = 3, देन दिस इज 5 6 7, तो ये 5 6 7 कहाँ जाएगा, दिस पॉप स्टार में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये जो नेम्ड पैरामीटर, तो नेम्ड पैरामीटर डबल स्टार में जाते, तो बचे हुए जितने भी अननेम्ड पैरामीटर थे पॉप स्टार में जा रहे हैं। देन foo1 and bar1, तो यू विल गेट foo1 and bar3। हाँ, अब इसके आगे अगर मैं कुछ लिख देता, लेट्स से 3, तो ये मेरी एरर दे देता, क्योंकि अब इसके पीछे मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा था। तो आपको सीक्वेंस तो ध्यान रखनी पड़ेगी। फाइन ना, अभी तक हमने क्या करा था, हमने जो डेटा था वो रिसीव करा था स्टार और डबल स्टार के साथ, हम फंक्शन में वो डेटा रिसीव कर रहे थे। अब यहाँ पर हम रिसीव कर रहे थे ना, यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन करा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू फंक्शन के सिग्नेचर में रिसीव कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा और यहाँ से डेटा भेज रहे थे, अब हम चाहते हैं कि हाँ सर, अगर हमने जैसे यहाँ पे दे रखा है कि x हमने फर्स्ट वाली दे दी 1, y हमने दे दिया 2 और z = 3 है ही सही। तो सर अगर हम चाहते हैं कि हम y हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब वो 2 से लेकर 7 तक आए, फिर z = 3 आए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको स्टार डिफाइन करना पड़ता। फिर ये हमारे पास जो बचा हुआ आइटम था ना, वो बचा आइटम आपके पास कितना होता, z = 3, तो यहाँ पे z = आप कुछ आइटम ले लेते, पर फिर क्या होता है, यहाँ पॉप स्टार होता, तो हमको यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर्स यहाँ सेट करना पड़ता। तो पोजिशनल पैरामीटर के लिए आपको यहाँ पर z = 3, या मैं यहाँ करता फिर z = 5, तो ये क्या करता है, y कितना लेता, दिस इज 2 और 4 लेता, यहाँ पर y लेता 2 और 3 लेता, फिर z को ये 5 लेता, देन फिर पॉप स्टार को ये लेता 6 and 7, एंड देन द रिमेनिंग foo bar and bar is equals to 1। पर हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस के बाद दूसरी सीक्वेंस और बीच में ऐसा पैरामीटर, ऐसी सीक्वेंस हमारी बनती नहीं है, ये तो अवॉइड करते हैं कि एक स्टार देन सिंपल एन आइटम, देन यू आर गेटिंग मल्टीपल स्टार्स। सो हम इसको हम
ये एक्स स्टार देन अ सिंगल आइटम, तो इसको हम क्या लिखते थे, हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते थे, दिस इज लाइक से हम अगर उसमें बात करते, टॉक में बात करते, दिस इज आप बोल रहे थे कि मेरे पास ए स्टार आ रहा था, देन मेरे पास फिर एक ए आ रहा था, या है ना, एक ए आ रहा था, उसके बाद फिर मैं ए स्टार लिख सकता था, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते कि दिस इज ए प्लस, तो यहाँ पे भी तो ए प्लस लिखा है, दिस इज एटलीस्ट वन आइटम, देन वी कैन कंटेन मल्टीपल आइटम्स, तो हम इसको ऐसे ही तो लिखते थे टॉप में। इज इट फाइन? यस सर। ओके, तो ऐसा यूसेज हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमने ये यूसेज देख रखा है कि आपकी जब मशीन जब ऑप्टिमाइज होगी तो मशीन ऑप्टिमाइज में ऐसी ही आएगी नाउ। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम जो डेटा था हम रिसीव कर रहे थे स्टार्स के साथ या रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। नाउ what we are doing is that we like to send our data in your in the form of your regular expression. Fine, so this is again I'm having a function, let's say defining an add function of x and y, and I'm just returning, let's say, x plus y. So I'm sending multiple items, so I'm having a tuple, this tuple contains 1 and 2, and I'm just sending over our difference. I am receiving a data right from here, so you are receiving data in the form of unnamed parameters. Now I am sending unnamed parameters right from your function call. So this is just an reverse step of a previous example. So I am just sending parameters 1 and 2. So it contains two parameters 1 and 2, so by default the x passes 1 pass to your, or param 0 pass to x, and param 1 pass to this y, and it will return x plus y, this is x plus y, this is 3. ये मतलब यहाँ पे आपके पास क्या फॉलो होता, तो इस जगह पे आपके पास फॉलो होता, दिस इज params 0, or sorry, this x equals to param 0, and this is y is equals to params 1, sorry मैंने डिक्शनरी बना दी, दिस इज बाय इंडेक्स। फाइन, सो आपके पास यहाँ पर ऐसा यूसेज पास होता है। फाइन, इज इट फाइन? नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टपल, सर एक बार और बता दीजिए, सर एक बार और बता दीजिए। या फाइन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम डेटा रिसीव कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे मैं डेटा रिसीव कर रहा था इस फंक्शन कॉल से, कितने भी मैं पैरामीटर्स भेज सकता, कि मैं कुछ पैरामीटर भेज रहा था और मैं यहाँ कितने भी डेटा को रिसीव कर रहा था, जैसे यहाँ पर मैं कितने भी डेटा को यहाँ से रिसीव कर रहा था, पर हमारे पास यहाँ काउंटिंग थी, हमको यहाँ नहीं पता कि मैं कितना भेज रहा हूँ। पर अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इस जगह से यहाँ पर भी मैं स्टार लगा सकता हूँ कि मैं कितना भी डेटा वहाँ भेज सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पर मैं अब कितना भी डेटा भेज सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं अब सीक्वेंस भेज रहा हूँ। फाइन, मैं कितना भी डेटा भेज सकता था, मतलब ये मैं सीक्वेंस भेज रहा हूँ। फाइन, तो मैं सीक्वेंस कैसे भेजूंगा, मैं सीक्वेंस भेजूंगा अगर मैं यहाँ पर भी डिफाइन करता सीक्वेंस और यहाँ पर भी डिफाइन करता सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से सीक्वेंस मैच हो जाती, पर मेरे को नहीं पता कि यहाँ सीक्वेंस आ रही है या सीक्वेंस आ रही, मेरे को यहाँ पता है कि दो पैरामीटर हैं, वो दोनों पैरामीटर सीक्वेंस हैं, तो या तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सेंड कर सकता था, दिस इज पैरम, और मैं इस जगह पे सेंड कर सकता था कि लेट्स से आई एम जस्ट कॉलिंग एड, देन पैरम्स 0 पास करना और दूसरा पैरम्स 1 पास करना। फाइन, तो दिस लाइन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दिस लाइन, तो इंस्टेड के मैं इतना लिखूँ, आप पाइथन आपको सिंपल यूसेज दे रहा है, तो आप एज एन सिंपल यूसेज इसको आप ऐसे यूज कर सकते थे। इज इट फाइन? यस सर, यस सर। ओके फाइन, सो यहाँ मैं लिस्ट भेज रहा था, नाउ आई एम जस्ट सेंडिंग डिक्शनरी ओवर हियर, सो अगेन मेरे पास डिक्शनरी अवेलेबल है, सो दिस इज माय नेम एंड नेम इज @the then greeting is equals to well met। so हमारे पास वो hello फंक्शन पहले था जिसमें पहले नाम greeting था एंड दूसरा नाम मेरे पास नेम था। मैं उस फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, तो उस फंक्शन में मेरे पास ऐसा था hello underscore 3, then I'll have ये देखो, ये आपके फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये मैं यहाँ डिफाइन करा, दिस इज ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू हेलो एंड नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आई एम जस्ट